आज के दिन इसबगोल के ऊपर हमने ये जो एपिसोड बनाया है वो किसानों के लिए एक चिंता के साथ बनाया है, और ये चिंता आपकी है और हमारी भी है कि हमारे इसबगोल के किसानों ने इस वर्ष में कोई मुनाफा अपनी पैदावार के ऊपर नहीं कमाया है। फिर भी आखिर हमने पैदावार ली है तो उसको बेचना ही पड़ेगा, और बाजार जिस भाव से खरीदेगा उसी भाव से ही हमें बेचना पड़ेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे इसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा के बाजार के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जो भी किसान भाई हैं जिन्होंने इस वर्ष इसबगोल की पैदावार ली है, उस सभी किसान भाइयों ने इसबगोल की पैदावार में इस वर्ष में घाटा उठाया, ऐसा पहले से ही दिख रहा है बाजार की ओर से। क्योंकि बाजार में ऐसी अच्छी बढ़ोतरी कभी नहीं देखने को मिली कि जिससे किसान को कोई लाभकारी मूल्य अपने हाथों में आता हुआ दिखाई दे। दोस्तों, हमने पूरे वर्ष यानी कि जब से ऋतु की सीजन की शुरुआत हुई फरवरी और मार्च से लेकर अभी तक इसबगोल के भाव में कोई अच्छी खासी बढ़ोतरी नहीं देखी। कुछ 2 दिन 4 दिन या 5 दिन बाजार में कुछ बढ़ोतरी दिखती है तो वो भी केवल 100 200 या 300 रुपये से अधिक देखने को नहीं मिली है। किंतु बाजार जो है वो बाजार है, आखिर बाजार को जितना माल चाहिए उससे ज्यादा माल लगता है कि इस वर्ष में हम किसानों ने पैदा कर लिया है, और अपनी पैदावार बाजार की जरूरत के हिसाब से जो होनी चाहिए उससे ज्यादा बाजार तक पहुंचती रहती है, और इसलिए बाजार में बढ़ोतरी, खास बढ़ोतरी कभी देखने को नहीं मिली। आगे आगे क्या होगा, और अभी अभी पिछले सप्ताह के दौरान हमें क्या देखने को मिला, ये अगर हम देखें और उसके ऊपर सोचकर आपसे बात करें तो बाजार में पिछले सप्ताह में थोड़ा बहुत 1-2 दिन सुधार, 2 दिन फिर पाछी गिरावट, ऐसा चलता रहा है। और आखिर में जो भाव बने रहे हैं वो प्रति क्विंटल का 11,500 रुपये से लेकर 13,000 तक, समझ ले 13,000 के ऊपर के जो भी भाव मिले हैं किसी भी किसान भाई को, तो उसकी जो क्वालिटी थी वो खास किस्म की थी, और कुछ बहुत ही कम माल में वहीं तक का भाव किसान को मिला है। ज्यादातर किसानों ने 11,500 से लेकर 13,000 तक अपना माल बेचा है, और बाजार में बाजार की जरूरत के हिसाब से बाजार को माल मिलता रहा है। अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ोतरी और ज्यादातर बढ़ोतरी की संभावना है या नहीं है, उस मुद्दे से लेकर हमें चर्चा करनी है। और यह चर्चा इसलिए करनी है कि बहुत से किसानों की ओर से कमेंट में भी ये सवाल आता है, ये प्रश्न आता है कि इसबगोल का आगे आगे क्या होगा। तो इसबगोल को सबसे पहले हम समझे तो इसबगोल कोई ऐसी पैदावार नहीं है कि जिसकी हर घर में कहीं ना कहीं प्रयोग होती हो। उसकी जो खपत है वो हमारे बाकी जो माल है, जैसे कि जीरा हो, धनिया हो, अजवाइन हो, ये सभी जो मसाला पाक है हमारे, वो मसाला पाक की तरह रसोई घर में इसका कोई प्रयोग हर दिन की रसोई में होता नहीं है। हर दिन की रसोई में नहीं होता है, वैसे ही हमारी किसी भी रसोई में इसका प्रयोग लगभग नहीं होता है। इसका जो प्रयोग होता है, उसकी जो खपत होती है, उसका जो उपयोग होता है वो केवल दवाइयों में होता है, और दवाइयों में भी बहुत मर्यादित जो सारवार होती है उसमें ही उसका प्रयोग होता है। और हमारे देश में उसका जितना प्रयोग होता है उसके सामने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी उसका प्रयोग होता है, किंतु वो एक मर्यादित प्रयोग है, और इसकी वजह से इसकी जरूरत भी बहुत मर्यादित है। तो मर्यादित जरूरत के सामने इस वर्ष हमारे देश में, खास करके हमारे गुजरात और राजस्थान के किसानों ने
समाचारों के अनुसार जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा रकबे में उसकी बुआई की है और उत्पन्न जो हुआ है वो भी ढंग से हुआ, तो बाजार की जरूरत से ज्यादा माल हमने पैदा कर लिया, ऐसी बातें सुनने को मिलती है, जानने में आती है। तो ये बात को भी हम ख्याल में रखें और इसके हिसाब से आने वाले दिनों में बढ़त होने की संभावना को अपने हिसाब से समझे। बढ़त होने की ज्यादातर कोई संभावनाएं नहीं दिखती, क्योंकि उसका उतना बड़ा कोई मार्केट नहीं है। मार्केट जो है वो स्थिर मार्केट है और मार्केट जो है वो भी मर्यादित मार्केट है। तो मर्यादित मार्केट होने के मुद्दे को ध्यान में रखकर हम सोचे कि अगर इस वर्ष में हमारे पास ज्यादा इसबगोल का उत्पन्न है किसी भी किसान के पास, तो समय समय पर माल निकालते रहे और हाल के दिनों में जो बाजार है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की कोई शक्यता नहीं है, उसी मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना माल निकालता रहे दोस्तों। तो आज के दिन इसबगोल के ऊपर हमने ये जो एपिसोड बनाया है वो किसानों के लिए एक चिंता के साथ बनाया है, और ये चिंता आपकी है और हमारी भी है कि हमारे इसबगोल के किसानों ने इस वर्ष में कोई मुनाफा अपनी पैदावार के ऊपर नहीं कमाया है, फिर भी आखिर हमने पैदावार ली है तो उसको बेचना ही पड़ेगा और बाजार जिस भाव से खरीदेगा उसी भाव से ही हमें बेचना पड़ेगा। तो ये सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर आप अपने घर पे जो भी इसबगोल की पैदावार है उसके बारे में, बेचने के बारे में निर्णय करें। आज के दिन बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।